अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल बैठक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम खान। नाज़रीन, आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है सच की बरकत। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एंकर पर्सन इफ्तार अहमद सईद और मेरे दूसरे मेहमान हैं एंकर पर्सन हाफिज़ नासिर मनाज और अली हमजा। हाफिज़ साहब, मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये जो वज़ीर खान मस्जिद में शूटिंग वाला मामला हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम भाई। एक अहम मौजू की तरफ और मसले की तरफ आपने जो है ना तवज्जो जो है मबसूल करवाई है। अगरचे कि 2-4 दिनों से इसके ऊपर काफ़ी प्रोग्राम हो चुके हैं। इफ्तार साहब ने भी इसके ऊपर काफ़ी जो है रिसर्च की है और इसके ऊपर बात करना चाह भी रहे थे। उन्होंने प्रोग्राम भी जो है इसके बारे में एक सेट किया हुआ था। तो मैं अपनी राय देने से पहले मैं इफ्तार साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगा। इफ्तार साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, एक अहम मसला जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो उसने जन्म ले लिया है और हर ज़ुबान ज़द-ए-आम जो है वो बात सामने आ रही है कि वज़ीर खान मस्जिद, पाकिस्तान एक इस्लामी स्टेट है और इस्लामी स्टेट होने के नाते यहाँ पर किस तरह इस्लामी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जो इस्लामी शायर इस्लाम है, ठीक है, जैसे मसाजिद हैं, वहाँ पर फिल्मों की अक्सबंदी के लिए इस तरह की इजाज़त दी जाना, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका और नासिर मनाज साहब का भी। बेसिकली बात जो है ना वो, अगर हम बात करें कि हमारे मुसलमानों के जज्बात इस वाक़े के बाद मजरूह हुए हैं, तो ये कोई यानी बचा ना होगा। बिल्कुल ऐसी बात है, सच बात है कि मुसलमानों के जो क़ुलूब हैं वो इस अमल से जो है वो यकीनी तौर पर सबके जो है ना वो दिल जो है ना वो ज़ख्मीदा है, बिल्कुल गमज़दा है कि अल्लाह का घर जो है ना वो कतई तौर पर इन बेहुदा हरकात की जो है ना उसके अमल के लिए कतई तौर पर नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम इस बात को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा तारीख़ के आईने के अंदर जो है ना झांकेंगे। इस्लाम की तारीख़, मस्जिद का पहला संग बुनियाद किसने रखा? वो उस हस्तिये बरहक हादिये दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने मस्जिद नबवी शरीफ का बुनियाद रखी आप सरकार से। उस बुनियाद को रखने का मकसद और मतलब ये था, यहाँ पर रब की इबादत की जाएगी। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ जो दूसरे मकासद थे वो भी साथ में रखें कि यहाँ से पूरी के पूरे दीन इस्लाम की तरवीज जो है ना वो तहज़ीब वहाँ से फूटती है। बिल्कुल तमद्दुन, तहज़ीब व तमद्दुन का जो है वो जो है ना गुलिस्तान जो है वो बना। मस्जिद नबवी शरीफ से आगाज़ होता है और फिर वो आगे फिर चलकर जो है वो उसी जगह के ऊपर जो है वो एक पूरा पार्लियामेंट हाउस जो है ना वो बनता है। कैसे? बड़ी बात कही आपने, ठीक है ना, कि हमारे यहाँ एक इतना बड़ा पार्लियामेंट हाउस बनता है, लेकिन कभी किसी की तवज्जो नहीं जाती कि मस्जिद को मरकज़ बनाकर फलाही मुआशरे का क़याम भी क्या। देखिए, यहाँ पर एक बड़ी बात है देखने में आती है कि हमने जो ना मस्जिद को सिर्फ नमाज के लिए और एक इबादत के लिए महदूद कर दिया ना, कि सिर्फ हम कहते हैं कि सजदा कर दिया गया कि रब के आगे हुजूर पेश होना तो बस ठीक है, अभी जाना है और बस 2 रकत नमाज जो अदा करनी है और इसके बाद फौरन पहले वक्तों में जो अब यहाँ पर ये पोजीशन आ चुकी है कि बावाज़ बुलंद जो है वो यानी बोलना भी बेअदबी समझते हैं और यकीनी तौर पर बेअदबी है, लेकिन दुनियावी मामलात के अंदर जो है ना हम वहाँ पर बोलने से एतराज़ मना किया गया कि बुलंद वहाँ पे गुफ्तगू नहीं कर सकते। हाँ, अगर सिर्फ गुफ्तगू हो सकती है तो दीन के मामलात के अंदर, दीन सीखने में, दीन सिखाने में जो है ना आप ऊँची आवाज़ के साथ एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, जहाँ पर इस कदर ज़्यादा। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये पैदा होता है जिसकी तरफ मैं प्रोग्राम भी करना चाह रहा था कि आया कि मेरे वालिद गिरामी मुझे हुक्म देते हैं कि इफ्तिखार, तुमने आज सुबह जो है या कल सुबह घर से निकलना है, तो ये काम, मेरे एक लिस्ट जो है ना फहरिस्त मेरे हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं कि ये तक तुमने काम सर अंजाम दे के वापस आना कल रात को।
कल सुबह निकलोगे और कल रात को तुमने घर वापस लौटना है, ये काम सर अंजाम है। मैं कहता हूँ जी ठीक है वाले साहब, मैं ऐसे करके उनको अदब के साथ सलाम करता हूँ और फिर घर से रुखसत हो जाता हूँ। रास्ते में मैं क्या करता हूँ, उस कागज़ को लेमिनेशन करवा के ना, तो लेमिनेशन करवा के जनाब बड़ा खूबसूरत पेपर तैयार करवा के उसको जनाब ये किनारियाँ भी उसकी खूबसूरत करवाता हूँ, ये वो सारा कुछ बड़ा बड़ा खूबसूरत मैसेज वो जो है ना, जो हाथ में लिखी हुई तहरीर थी ना, वो उसको जनाब मैं लेमिनेशन वगैरह करवा के सारा कुछ करवाने के बाद उसकी खूबसूरती, उसको परफ्यूम वगैरह लगवा के, स्मेल भी बड़ी प्यारी आ रही है, और मैं जेब में रखता हूँ। और सारा दिन जो है ना आवारागर्दी करने के बाद जब रात को घर वापस आता हूँ तो वालिद गिरामी मुझसे सवाल करते हैं, बेटा मैंने तुम्हें वो सुबह पर्ची थमाई थी तो वह फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें तुमने काम सर अंजाम देने थे, कर लाए हो? तो मैं कहता हूँ भाजी वो मैंने निकाल के ये देखे, मैंने खुशबू लगा के उसको मतलब लगा के मैंने देखा कितना प्यारा कवर वगैरह उसको दिया। तो अब्बा जी तो उठा लेंगे जूती और वो मुझे जनाब जो फिर सज़ा मिलेगी गिनते जाएंगे, गिनते जाए ना। अब आ जाइए, ये एक मादी मिसाल, ये एक मजाजी मिसाल जो है ना मैंने हकीकत की तरफ जो है ना देने के लिए, उसका ताल्लुक़ जोड़ने के लिए दी है कि इस्लाम के अंदर हमें तमाम को, सबको ये हुक्म है अल्लाह की जानिब से कि कुरान नाजिल हुआ है उस पर अमल करने के लिए, उसको चूमने के लिए, उसको दुआओं में याद करने के लिए या अपनी बलाओं को टालने के लिए, ठीक है, उसके मकासद भी उसके अंदर हैं। वो आ जाते हैं सेकेंडरी लेवल के ऊपर। प्राइमरी लेवल जो है वो है कि उससे अखज़ क्या करना है, उस कुरान से मैसेज क्या, उसका मैसेज क्या है, पैगाम क्या है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने वो क्या फरमाया है, अमल करना है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो जो अमल की बात थी, हमने अमल को उठा के पीछे फेंका, अमल हमने करना नहीं है, मसाजिद के अंदर हमने कदम रखना नहीं है, मस्जिद में जाके नमाज अदा करनी नहीं है, मस्जिद को कम्युनिटी सेंटर बनाना नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जी मस्जिद की तरफ आंख उठाकर किसी ने देखा, जैसे कि ये वाक़या हुआ, मैं कहता हूँ यकीनी तौर पे इसकी शदीद तरीन मुखालफत, लेकिन जिन्होंने ये अमल किया है क्या वो हमारे नौजवानों की हीरो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सारे के सारे वो, ठीक है ना। हम उनको क्या कहते हैं जी, ये हमारे मुल्क की बहुत नामवर अदाकार है, यहाँ पर एक बात ये भी, और बहुत बड़े अदाकार हैं और बहुत बड़े सिंगर हैं, लेकिन और उन सिंगर्स को सुनने के लिए जनाब जब लाइनें लगती हैं कॉलेजेस के अंदर, तो वो जनाब लाखों रुपए वो लेते हैं और बच्चों से आज 1000 1500 2000 रुपए लेकर यहाँ पे जो मसला अब खड़ा हुआ ना, इस पर जो उनकी जो फैन फॉलोइंग थी, उन्होंने भी एक्शन लिया, उन्होंने भी मजम्मत की है कि मैं कहता हूँ फैन फॉलोइंग क्यों बन रही है, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ। अब देखिए बन रही है ना जिस चीज के वो हीरो है, ठीक है। अब मैं आप बात नहीं समझ रहे, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आया कि जितने वो जुर्मदार हैं इस अमल को सरंजाम जो दिया उन्होंने, ठीक है ना, मुझे कुरान पाक की कोई एक हदीस, अपना आयत, कुरान पाक की कोई एक आयत और अहादीस मुबारका में से किसी 6,06,666 या इससे भी ज़्यादा अनगिनत अहादीस, ठीक है ना, कोई ऐसी जिसे कहते हैं ना कि एक मजबूत रावियान से जो ली गई हो वो रावी की, और सही हदीस और कोई भी हदीस, यानी कुरान की आयत तो 6,666 आयत है, ठीक है ना, वो तो एक साइड पे यानी है, ठीक है, लेकिन मैं अहादीस की यानी सही भी और ज़ईफ़ भी, ठीक है, दोनों में से कोई ज़ईफ़ हदीस ही सामने ले आए जिसके अंदर हो कि हाँ इबादत के बाद अमल अपने दिल को बहलाने की खातिर आप थोड़ा सा डांस भी कर सकते हैं। ये चीज़ तो कहीं किसी जगह पे नहीं है ना, लेकिन देखिए बात ये भी है कि सोसाइटी के अंदर ये चीज़ पनप रही है, लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी मिजाज जब बनता है ना नासिर साहब, जब मिजाज यहाँ पर जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं और जिस पे खुरम ने जो तवज्जो मबसूल करवाई है वो ये है कि ये तो बड़ी अच्छी आपने बड़े रेफरेंस दिए हैं कुरान और हदीस के हवाले से कि भाई ना तो कहीं कुरान पे है ना हदीस में है। मसाजिद का जो बेसिक जो उसकी जो रूह थी वो जो है ना हम लोगों ने मार दी हुई है, हमने सिर्फ उसको मुक़य्यद कर दिया कि इबादत के लिए, लेकिन अब मुस्लिम हमने अपनी ज़ात ही को जो है ना नफ़ी में डाल दिया हमने। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि हमें जो वो एक मैसेज मिला था
क्या हम में से कोई, हम चारों में से, हम बाहर की बात नहीं करते, हम चारों में से इंक्लूडिंग माई सेल्फ, एक चीज तो हम में से कौन है जो कितने फीसद जो है ना इस्लाम के ऊपर अमल करता है? बस इतनी हम सिर्फ नाम के मुसलमान। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी बरसों में नमाजी बनना सका। बिल्कुल आप बड़ी एग्जैक्ट आपने बात। तो हम नमाज की तरफ जो है ना जाते नहीं है। मेरा ये सिर्फ ये है, मेरा सिर्फ कोई ये नहीं, मैं कहता हूँ कि उनको कवानीन के मुताबिक, इस्लामी कवानीन के मुताबिक उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ, मेरा ये मौक़िफ़ है कि हम बीइंग मुस्लिम, हम कहाँ पे खड़े हैं, हमें भी एहतराम करना है। और ये जो जिसे कहते हैं ना कि गैर ज़रूरी किस्म की ये हरकत हैं, ठीक है ना, नौजवान रात को उसके हर एक नौजवान 90% जो नौजवान होंगे, बल्कि मैं कहता हूँ 100% नौजवान, कोई ऐसा नहीं है जिसके हाथ में मोबाइल नहीं है। जब मोबाइल है तो तन्हाई का साथी जो है ना इस वक्त मोबाइल है, तो रात को फिर जो दिल करे देखे, ठीक है ना। हमारी जो है ना राह रवी, जो जिसे कहते हैं ना बेराह रवी का जो है ना शिकार डिपेंड करता है। लेकिन बात जो है ना खुदा ने जो बात कही है कि वो जो मसला पेश आया और जिम्मेदारान वो जो सवा कमर है, बिलाल सईद है जो सिंगर है, उन्होंने वहाँ पर जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर तो ये काम नहीं होता, औकाफ की अप्रूवल के बगैर। और बात सामने आई है, जो मैनेजर हैं औकाफ के उस एरिया के, उनको मुअत्तल कर दिया गया, ठीक है जी। हुकूमत की जानिब से बड़ा अच्छा फैसला किया उन्होंने, बल्कि उनको सज़ा भी देनी चाहिए, जुर्माना भी किया जाना चाहिए और सज़ा भी देनी चाहिए कि मुक़द्दस जो जगह है मस्जिद जैसी, वहाँ पर फिल्म की अक्स बंदी के लिए और फिल्म से बढ़ के वहाँ पर गाने के लिए उसकी शूटिंग दी गई, क्यों दी गई, इसके हवाले से बिलाल सईद ने भी माफ़ी मांगी है, खुदा से भी माफ़ी मांगी है और लोगों से भी माफ़ी मांगी है, सवा कमर की जानिब से भी इस तरह की बात सामने आई है। लेकिन क्या इस बात को यहीं पर दफन कर देना चाहिए, या जो इस तमाम तर मामलात के जो जिम्मेदारान हैं, जो अहदेदारान हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए? कैफरे किरदार तक पहुँचना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मिसाल सेट करनी चाहिए। जी जी, मैं वही अर्ज करने लगा ना कि ये कौन सी स्टेट में हम रहते हैं? बिल्कुल इस्लामी स्टेट है, इस्लामी स्टेट है ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर हम रहते हैं। तो मुझे इस तरफ ये इतना हफ्सा बता दीजिए कि शराब पीना हलाल है या कतई तौर पे नहीं? कतई तौर पे हराम है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो हम क्या मस्जिद में बैठ के शराब पी सकते हैं? एक चीज़ है ही हराम, बाहर इजाज़त है पीने की, किसी भी जगह पे हराम है। जब एक चीज़ है ही हराम, तो वो मस्जिद हो या मस्जिद से बाहर हो, तो अल्लाह ने पूरी दुनिया, क्या मस्जिद, क्या हमने अल्लाह की इबादत करनी हो तो सिर्फ क्या मस्जिद में जाके कर सकते हैं? नहीं सर। किस जगह पे कर सकते हैं? हर जगह इबादत तो हर जगह है। पाक साहब कोई भी हो, हम वहाँ पे मसल्ला, अगर मसल्ला नहीं भी है तो अल्लाह की ज़मीन है, सजदा करें, सजदा, नमाज का वक्त है तो सजदा कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। यानी इसमें कोई दो राय नहीं है, तमाम हम मुत्तफिका जो है ना है इस बात के ऊपर कि जब मस्जिद के बगैर किसी भी जगह के ऊपर हम सजदा कर सकते हैं, तो शराब के मामले के अंदर किसी भी जगह के ऊपर हराम ही रहेगा। बिल्कुल। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, एक चीज़ अल्लाह ने हराम करार दी है, हम उसको हलाल कैसे कर सकते हैं? मस्जिद के अंदर आप कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का टैग लगा हुआ है। सर देखें, यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर इस्लाम के नाम पे ये मुल्क तो लिया गया है, लेकिन 72 सालों में कोई ऐसे कवानीन नहीं है, कुछ नहीं है। हम ये सिर्फ यहाँ तक रहते हैं ना कि हम अब जिसका जो इशू है, जो टॉपिक है, हम इस टॉपिक पे रहते हैं ना। वैसे तो बेशुमार टॉपिक है, लंबी बहस है ना, अनगिनत ना ख़त्म होने वाली एक लंबी बहस बन जाएगी। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये हम बात करते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का टैग लगा हुआ है, ठीक है ना। हम कहते हैं जी कवानीन मौजूद हैं, सज़ा देनी चाहिए, दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए, किस करने वाले को भी, करवाने वाले को भी, और देखने वाले को भी। बिल्कुल, देखने वाले तमाम। देखें मेरी बात सुनिए आप साहब, मेरी बात सुनिए, देखें मेरी बात सुनिए। ये जो चीज़ होती है ना, ये होती है जो चीज़ इसको, जो लोग या जो मशीनरी इसको मॉनिटर कर रही होती है, ये उसकी जिम्मेदारी है। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, अगर आपको पता है कि नौजवान जो हैं वो इसका इस्तेमाल गलत कर रहे हैं, अब इस्तेमाल कैसे गलत किया जा रहा है? पहली चीज़, नेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, नेट की कुछ ऐसी साइट्स हैं उसको आप बैन कर दें। अब जाहिर सी बात है, जिसके हाथ में खिलौना है वो तो उसको यूज़ करेगा, आप मना करें। एक बच्चा है, उसके हाथ में आप जनाब उसके करीब आप चॉकलेट रखते हैं, बेटा नहीं खाना, इसको नहीं खाना, वो भाई बेटा कैसे बात आएगा? आप डिब्बा उसे पीछे करें, डिब्बा पीछे आप आपके मोबाइल अब आप डिब्बा पीछे करेंगे, ठीक है ना। तो डिब्बा पीछे करके आप कौन सी चीज़ उसके सामने रखेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, अब एक मिनट मुझे बताइए, जिस चीज़ की तरफ बच्चे की आप उसके लिए ओपन एक माहौल दे रहे हैं, उसको तमाम चीज़ों के सामने माहौल तो दे रहे हैं, मेरी अर्ज सुन लीजिए। एक चीज़ आपको पता है कि ये इस बच्चे के लिए बुरी है, नुकसान भी,
आप उसके आगे रख क्यों रहे हैं? आपके पास, बच्चे के पास मोबाइल है, आप इस चीज़ से इनकारी नहीं है, ठीक है, लेकिन जो इंटरनेट है, जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं, उसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। आपको लगता है कि क्योंकि जो गवर्नमेंट है, रियासत है, उसकी जिम्मेदारी है उसको मॉनिटर करना कि हमारी जो नौजवान नस्ल, जो यूथ है, वो किस तरफ जा रही है, उसको मॉनिटर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको मॉनिटर करके उनको कौन सी ज़ेन साजी जो है ना, ज़ेन साजी कौन करेगा? ज़ेन साजी करना और किन असूलों के तहत होगी? देखिए, इस्लाम मौजूद है हमारे पास, कुरान हदीस मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि और कितने फीसद हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, अभी जिम्मेदारी कितने फीसद इदारों के अंदर जो है ना वो हमें दीन की तालीम दी जाती है? देखिए, यही जो बात है ना, अब ये दीन के हवाले से बात की, आपके इल्म में मैं इजाफा करना चाहूँगा। आज ही एक खबर सामने आई है कि जो इसके पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो चेयरमैन है, उनको हटा दिया गया है, और उन्होंने जो जिस चीज़ के ऊपर एक्शन लिया था, वो एक्शन इस चीज़ पे लिया था कि जो पाकिस्तान का जो निसाब है, पाकिस्तान का जो सिलेबस है, पंजाब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, उनकी जो मुख्तलिफ जो मदारिज हैं, दर्जे जो हैं क्लासेस के, वहाँ पर जो सिलेबस दिया जा रहा था, उसके अंदर जो है वो जनाब सीरत नबवी के हवाले से कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं था। इस्लामियात की सिर्फ किताब जो वो पढ़ाई जा रही थी, ठीक है। अब उन्होंने अब जो आपने देखा होगा, प्राइवेट जो सेक्टर के स्कूल्स हैं, वहाँ पर काफ़ी तादाद में जो है ना फीसें वगैरह ली जा रही हैं, लेकिन वहाँ पर जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो गैर इस्लामी, आपने भी देखे होंगे, ठीक है ना। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो हिंदुओं से रिलेटेड है, क्रिश्चियन से रिलेटेड है। उन्होंने उस चीज़ को एक्शन लिया और उनको कहा इसको ख़त्म किया जाए, और हर क्लास के अंदर सीरत नबवी का जो है ना चैप्टर होना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। अब इसके ऊपर जो है ना वो जो बुक माफिया था, सॉरी पब्लिशर जो थे, 20-25 कंपनी किस्म की हैं, उन्होंने जो इसके ऊपर एक्शन लिया, और इतने वो स्ट्रॉन्ग है, कुछ मरज़ई कादियानी जो हैं वो उनका इस चीज़ के अंदर बड़ा हाथ है। उन्होंने जो है इतनी मतलब उनकी जो है ना मतलब उनकी पावर है, उन्होंने उस चेयरमैन को हटा दिया, उनकी तबादला करवा दिया। आप देखिए, जब तक आप बच्चों की ज़हन साजी नहीं करेंगे, छोटे लेवल से लेके अपर लेवल तक, आप जब तक उनको मॉनिटर नहीं करेंगे, उनकी काउंसलिंग नहीं करेंगे, ये जिम्मेदारी रियासत की है, ना कि फ़र्द वाहिद की। अगरचे कि फ़र्द वाहिद उसका किरदार अदा कर सकता है, लेकिन रियासत की कुछ जिम्मेदारी है, रियासत का रियासत की जिम्मेदारी शुरू होती है घर से। वो तो देखिए, ये बात मैं करने लगा था कि आप रियासत के ऊपर तो बाद में जाएंगे ना, बच्चा रियासत ने नहीं पालना, बिल्कुल माँ और बाप ने पालना। बिल्कुल जब मिल हैसिल कौम हम बिगाड़ का शिकार हो जाए ना पूरी कौम, ठीक है ना, उस कौम को सुधारने के लिए रियासत कुछ अपने फ़राइज़ सरंजाम देती है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि जब हम कुरान की बात करते हैं, जब हम इस्लाम की बात करते हैं, तो कितने फीसद हैं हम में से? हम चारों की हम बात करेंगे ना, हम क्यों बाहर की बात करें? हम चारों में से हम अपने गिरबान में झांके, हम में से हर कोई जो है ना अपने घर के अंदर किस कदर ज़्यादा जो है इस्लाम के साथ वाबस्तगी का इजहार करता है, और हम में से कितने फ़ीसद ऐसे हैं, हम चारों में से जो कितने फीसद जो है ना इस्लाम के जो अहकामात हैं उनके ऊपर अमल देखिए। इसमें अब सुन ले, मैं सिर्फ एक बात अर्ज़ करके ना मैं आपकी बात कीजिएगा कि देखें, अगर मिसाल के तौर पर कोई कोठा है जिसके ऊपर तवाइफ जो है वो नाश्ती है, ठीक है ना, तवाइफ को नचाने वाला उसका कौन होता है? दलाल होता है, ठीक है ना। और उसको जो देखने जाते हैं उसको क्या कहते हैं? तमाशी, ठीक है ना। तो ये इस तरह आज से 50 साल पहले तक थी, जब ना टीवी था, ना इंटरनेट था, कुछ भी नहीं था। एंटरटेनमेंट के लिए जो रईसज़ादे होते थे वो जाते थे इन कोठों के ऊपर, और जो मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखते थे वो चल हम 4 ही आ रहे हैं तो थोड़े थोड़े पैसे मिलाए आपस में तो चले गए। तो उस वक्त की एंटरटेनमेंट जो है ना ये कर लिया कर लेते। अब अगर मिसाल के तौर पर हम इस दौर में जी रहे हैं, मिसाल के तौर हम अगर चारों वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर पुलिस या जो भी उस वक़्त का जो भी निज़ाम है, ठीक है ना, वो हमें छापा मार के गिरफ़्तार कर लेता है, तो मुझे बताइए क्या जो सज़ा उस तवाइफ को मिलेगी वही सज़ा उन जो तमाशीन उनको भी मिलेगी, या सिर्फ तवाइफ को ही जो है ना वो मुल्ज़िम काम से दोनों को ही मिलेगी? क्योंकि वो इरादतन वहाँ गया है, ठीक है ना, और नियत गुनाह की नियत से वहाँ पर गया, ठीक है। सब रिश्वत के हवाले से हदीसें देने वाला और लेने वाला, रिश्वत देने वाला और लेने वाला, दोनों देने वाले की पहली बात की गई है और लेने वाले की बाद में। इसी तरह मतलब अगर इसको नौको अगर देखा जाए तो जो देखने वाला है, ठीक है ना, मतलब जो गया है वहाँ पे उसका पहले इंतजाम होना चाहिए, उसको उसकी पहली पकड़ उसकी होनी चाहिए, उसके बाद जो, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी बिना पे
उसको सर देखिए मेरी बात सुने आप साहब, ये जो एक्टर हैं या एक्ट्रेसेस हैं या जो भी ये हमारी वजह से हैं, ये एग्जैक्टली ये हमारी वजह से हैं। हम देख रहे हैं तो ये हैं। आज मुझे बताइए किसी आलिम दीन, किसी मुफ्ती का, किसी का आपने देखा है कि लोगों की भीड़ और वो उनसे ऑटोग्राफ ले रहे हो? सच्ची बात बताइए। क्योंकि हम लोग पसंद नहीं करते, ठीक है ना। हमारा दूसरा मिजाज ये है, हमारा दूसरा मिजाज ये है कि हमारा एक तबका ऐसा है जो कि समझ लीजिए पीर खानों से वाबस्ता है, तो वो उनकी एहतराम वगैरह के चक्कर में उनके हाथ वगैरह चूम लेते हैं, वो एक अलग उसमें आ जाता है, सिलसिला वो अलग ही चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन किसी सच्चे आलिम दीन का या किसी सच्चे मुफ्ती का या आइमा मुज्तहिदीन का, मुफस्सरीन का, किसी का मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी ने जाके कोई आम पब्लिक में से कोई उठ के गया हो, उनके अपने मदरसे के तालिबे इल्म ना हो, आम आवाम के लोग हों जो जाके उनसे कहें जनाब मैंने आपके वो फलां, मैं आपको बड़ा नामी गिरामी है, मुझे ऑटोग्राफ नहीं, ऐसा नहीं है कतई तो सर। हालांकि उनका अगर कोई महफिल वगैरह भी हो तो उनकी कोई टिकट वगैरह नहीं होती, टिकट भी नहीं होती। अगर यही कोई अदाकार हो तो उनकी लाखों में हज़ारों में बच्चों से पहले टिकट्स के पैसे लिए जाते हैं, उनको देखने का। अब ये देखें ना, ये ज़हन साजी हमारी कौन कर रहा है? मेरी आज उम्र अगर 35 साल है, आपकी उम्र 30 साल है, आपकी उम्र 30 साल है, आपकी भी मसलन, तो ये आप इतने अरसे में हम गुजरे, तो हमारी जहन साजी किसने की है? आप साहब ज़रा थोड़ा सा मेरा आपसे ये सवाल है, हमारा माइंड प्रिपेयर किसने किया है कि यार ये फील्ड जो है ना बड़ी ज़र्क बर्क है, हमें इस फील्ड के अंदर जाना चाहिए, हमें इधर कदम रखने चाहिए। यार ये क्या बात है, आर्टिस्ट की क्या वैल्यू है यार, ये आर्टिस्ट जो है ना ये ऐसे जैसे पब्लिक में जाता है तो लोग हाथों हाथ इसको लेते हैं, यार क्या सिंगर है, लड़कियां मरती हैं इसके ऊपर। बिल्कुल ऐसे ये हमारा माइंड किसने प्रिपेयर किया? ये सबसे ना छोटी जो उम्र होती है वहाँ पे हमारा माइंड ऐसे बन जाता है, ठीक है। ये बनाया किसने है ना, मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर नहीं हम डालते, पेरेंट्स का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। आप सिंगिंग की जा रही है, ड्रामे वगैरह दिखाए जा रहे हैं, वो किस पे दिखाए जा रहे हैं? मीडिया के ऊपर सर, ये तो स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है, स्क्रीन के ऊपर है, ये चीजें तो रहनी है सर। हमने कैसे बचना है होती है इंटरटेनमेंट, देखें इसको आप इस पे आप बैन नहीं कर सकते, या इसको आप कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कंट्रोल वही जो किया जा सकती है चीज़ें कि अपने अपने घर में जो अपने अपने माँ बाप पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को इन चीज़ों पे सिखाएं, इन पे काम करें, तो उनको मेरा ख्याल है कि हम ये जरा आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हैं। अब वो चूंकि बात मैं सिर्फ एक बात करके ना आप सब देखिए, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद किसने की है? जी इस इशू के ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद पता है किसने की है? तमाम जो है शोबाजात वहाँ से ये चीज़ सामने आई है। आप उलमाए किराम की अगर बात करें, अगर आप बात करें वैसे मीडिया की बात जाती थी, लेकिन बहरहाल उसको बिलाल सईद की तरफ से भी जो है ना माफ़ी उसने अल्लाह के हुजूर में किया और तौबा की है और आवाम से माफ़ी मांगी है और कहा है कि हमसे गलती हुई है, हम ठीक है, वो जो है ना इंसान गलती का पुतला है, लेकिन असल जो जिम्मेदार है मस्जिद वो चीज़ है कि जहाँ पर तो हमें जो है ना यानी नंगे सर भी नहीं जाना चाहिए, या फिर मैंने गैर महरम के साथ और फिर गैर शरी और गैर इस्लामी जो वहाँ पे गैर इखलाकी हर किस्म का जो है ना वो साहब। एक बात जी, अपने असल मौजू की तरफ आते हैं, सच क्यों नहीं बोलते हमारे माशरे में? सर अगर सच बोलें तो सच बोल तो लेते हैं, लेकिन सुनना कोई पसंद नहीं करता। वो ना सुने ना कोई, लेकिन बोलना तो चाहिए। फिर कोई बात आ जाती है ना कि हमें जो एक वो कुरान की तरफ से जो यानी एक पूरे का पूरा जैसे कहते हैं कि लाइफ का हमारा जो है ना ज़िंदगी गुजारने का जो है ना पूरा हमें अल्लाह ताला की ज़ात ने तरीक़ाकार वज़ा किया और पूरा ठीक है ना, अहमियत है इस्लाम के अंदर, इसके बड़े मतलब एक जोर दिया गया कि कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कसम है ज़माने की कि इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और वो लोग जो ईमान लाए, ठीक है, और जिन्होंने नेक अमल किए, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, और जिन्होंने हक बात कही। अब यहाँ पर हक बात से मुराद क्या है? सच बोलना, और जिन्होंने सब्र किया। अब कौन लोग फलाह में हैं, कौन लोग फ़ायदे में हैं? वो लोग जिन्होंने सब्र किया और सच का साथ दिया। सच का साथ देने वाला कभी भी वक्ती तौर पे तो उसको कुछ लग रहा होगा कि मुझे नुकसान होने वाला है या हो जाएगा, लेकिन उसका जो अजर है वो बाद में मिलता है। उसका जो फिर हदीस मुबारक के अंदर आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच बोलो, सच्चाई
अच्छाई का रास्ता दिखाता है, और अच्छाई जो है नेकी का रास्ता दिखाती है, नेकी जो है वो जन्नत की तरफ लेके जाने का रास्ता। और आप साहब ने बड़ी खूबसूरत प्यारी बात की है। इसी बात के साथ जो है ना ताल्लुक़ रखती कुरान पाक की सबसे पहली आयत है, जो इस वक्त कुरान पाक की सबसे पहली आयत है, वो इस तरह से उसका ताल्लुक़ इसकी बात के साथ जुड़ता है कि सच जो है ना किस कदर अहमियत रखता है, और सच्चे इंसान को अल्लाह की ज़ात और ख़ुद कुरान पाक रास्ता देता है, बेशक हदायत देता है। सुने कुरान पाक की आयत सबसे पहले, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए हिदायत, मुत्तकी और परहेजगारों के लिए हदायत है। अब यहाँ मुत्तकी और परहेजगार कौन होगा? जो सच बोलने वाले हैं, ठीक है ना। जो मुत्तकी हमेशा, ये नहीं हो सकता कि इंसान ज़माने का झूठा और मुत्तकी और परहेजगार नहीं हो ही नहीं सकता। मुझे खान साहब यहाँ पे एक वाक़या याद आ गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी तशरीफ़ लेके आए और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे से गुनाह नहीं छूटते। अब वो गुनाह करते थे तरह तरह के, लेकिन इंसान थे खुदा के पुतले। अच्छा, वो आपके पास जब आए तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, झूठ बोलना छोड़ दो। कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ एक बात कही और कहा कि झूठ बोलना छोड़ दो। अच्छा, अब जब वो रोज़ आता था ना, आप उनसे पूछते आज ये काम किया? जी किया। ये किया? जी किया। नहीं मैं उसी तरफ लेकर जी किया। अब जब वो वहाँ से जाता उसे शर्मिंदगी होती, यार मैंने एक तो बुरा काम किया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। अब जब उसने सच बोलना शुरू किया, अब वो जो उसने गुनाह किया था वो करके जब आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और जब पूछा आपने, तो जब उसको फिर शर्मिंदगी हुई, ठीक है, फिर उसने वो अपने गुनाह जो थे ना, वो जो करता था उसको छोड़ दिया। यानी कि सच की बरकत ये थी कि वो बुराई का रास्ता उसने तर्क कर दिया और अच्छाई के रास्ते, नेकी के रास्ते की तरफ वो गामजन हो गया। तो ये इन चीज़ों से हमें बड़ी एक अच्छी रहनुमाई मिलती है कि सच जो है ना हमेशा बरकत देता है, सच निजात देता है और झूठ हलाक कर देता है। जैसे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपका भी वाक़या है, वो आपने सुना ही होगा। वो तो छोटी उम्र से हम सुनते आ रहे हैं तकरीबन। अब यानी ये वो असबाक थे जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा हुआ करते थे। अफसोसनाक बात यह है कि हमारे सिलेबस में अब बच्चों के जो है ना उन जितने भी असबाक हैं उनमें से ये चीज़ें जो है इखलाकियात की तरफ का दर्स देती थी, लेकिन आजकल जो है वो निसाब के अंदर इन चीज़ों को हटाया जा रहा है। लेकिन अल्लाह करे कि हुकूमत के वक्त और तरबियत पता है किसे कहते हैं? मैं आपको मज़ीद वाली बात बताता हूँ। तरबियत इस बात का नाम है कि इन्होंने बात की हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। तो आपकी ज़ात का एक, यानी अल्लाह ताला के ने जो आपको करामत अता की थी, वो एक ये भी थी कि आप जब पैदा हुए तो ग़ालिबन, मैं अगर इसमें कोई कमी कोताही हो तो मैं अपने नाज़रीन से भी माफ़ी चाहूँगा, हो सकता हूँ मैं आगे पीछे कोई लफ्ज़ कर दूँ। तो तकरीबन कोई 11 सिपारे जो है ना, वो जब आपकी पैदाइश हुई तो आपको 11 सिपारे हिफ़्ज़ थे। बिल्कुल ठीक है ना। ये बात मुख्तलिफ़ औलिया कामिलीन जो बाद में गुजरे उन्होंने ये अपने किताबों के अंदर इसको दर्ज किया है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ था? ये इस तरह से मुमकिन हुआ था कि आज जदीद साइंस इस मकाम पर पहुंच चुकी है कि माँ जो काम इस हमल के दौरान जो है ना सर अंजाम देती है, ठीक है ना, प्रेगनेंसी के दौरान जो काम सर अंजाम देती है, उसका असर सारे का सारा बच्चे के ऊपर हो रहा हो। बिल्कुल ये बात बिल्कुल आपके भी इल्म में होगी। कहते हैं कि जब प्रेग्नेंट होती हैं ख़वातीन तो उनको ये कहा जाता है कि आप अच्छी और खूबसूरत तस्वीरें देखें, अच्छे माहौल के अंदर आप, ताकि बच्चे के ऊपर अच्छे असरात जो है ना मुरत्तिब। तो होता क्या था कि जब आप उस प्रोसेस से गुजर रहे थे, तब तौलीद के प्रोसेस से जब गुजर रहे थे, पेट के अंदर थे माँ के, तो माँ रोज़ाना जो है ना वो एक हिस्सा कुरान पाक की तिलावत किया करती थी। वो तिलावत सुन सुन कर बच्चा जो है वो जब वो उसका मुकम्मल हुआ तो रानिया 9 सिपारे, सॉरी मैं माजूद का 11 नहीं 9 सिपारे, 9 माह का अमल था तो 9 सिपारे आपको हिफ्ज़ हो चुके थे। यानी एक माह के अंदर एक सिपारा जो है ना आप, तो यानी ये तरबियत आज तो है ही नहीं। हमारी माएँ हमें कहाँ से वो तरबियत देंगी और कहाँ से ये मामला जो है ना वो बच्चे कहते हैं कि बच्चे किस तरह से जो है ना वो इस्लाम के नक्शे कदम पे चलें जब माएँ इस्लाम के नक्शे कदम पे नहीं चलेंगी। अच्छी और पढ़ी, कहते हैं कि बहुत बड़ा मशहूर और मरूफ ये एक माकूला है
और वो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है ना कि तुम मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें पढ़ी लिखी कौम, ठीक है ना। तो ये माँ के ऊपर इतना ज़्यादा एम्फसाइज क्यों किया? इसलिए किया है कि माँ ही तरबियत करके एक अच्छा और पढ़ा लिखा और ख़ूबसूरत और माशरे के लिए फ़ायदेमंद और इस्लाम के असूलों के ऐन मुताबिक चलने वाला बच्चा, झूठ ना बोलने वाला बना सकती है। आप खास साहब देखते हैं कि हमारे जो आप माशरे में आप जो लोग पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को सच की तरफ लेके जा रहे हैं, या अभी भी ऐसे ही है? समटाइम ऐसे भी होता है, अगर वालिद को कोई बुलाने आया घर पे, मैं क्या आम सी बात करने लगा हूँ, ठीक है, तो बच्चे को कह दिया जाता है कि यार उनको वो नहीं है। अब वो जो नहीं है, उस नहीं से बच्चा क्या सीख रहा है? अब वो एक तो देख रहा है कि मेरे वालिद हैं घर पे, ठीक है, सेकंड वो मुँह से जो लफ्ज़ अदा कर रहा है वो तो झूठ बोल रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये लोग इस तरह जो पेरेंट्स करते हैं, जो माँ बाप करते हैं या भाई करते हैं, जो भी करते हैं, ये बच्चों को एक बुरा एनवायरनमेंट नहीं दे रही? यकीनी तौर पे देखिए बुरे मैं कहता हूँ बदतरीन बुरा आम समझा जाता है, बदतरीन बुरा, बच्चा भी इन्वॉल्व है। यानी इससे और बड़ी क्या मज़ायका की बात होगी कि बाप खुद जो है ना वो तरबियत दे रहा है अपने बच्चे को कि जाओ ये बात जो है ना, बच्चा तो कह रहा है, कंसीव कर रहा है, अच्छा ठीक है बाप वालिद ने मुझे उसके लिए कहा है। अब वो स्कूल जाएगा, स्कूल का टीचर उससे कहता है कि बेटा तुमने ये फलां काम करके ना नहीं आता करके, या कहता है कि ये तुमने काम गलत किया, अपने बाप से जो है ना साइन करवा के लेके ना, बच्चा कहेगा बाप ने मुझसे ये काम करवाया था, मैं आगे बाप के सामने ये कर देता हूँ। बच्चा जो होता है, बच्चा बिल्कुल वही काम करता है जो ऑब्जर्व कर रहा होता है, ऑब्जर्वर है बहुत बड़ा। देखें बच्चा चूंकि वो छोटी एज का है, ठीक है, वो कोई रिएक्शन नहीं दे सकता, ठीक है, वो ऑब्जर्व जरूर कर रहा होगा क्योंकि उसकी ताकत नहीं है। आप उसके सामने जब कोई गलत काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या बेहयाई फैला रहे हैं या कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं, बच्चा भी देख रहा है, अगरचे कि वो कहने की ताकत नहीं रखता, करने की ताकत नहीं रखता, लेकिन जैसे ही वो कुछ बड़ा होगा वो भी वैसे ही करेगा, फिर वो आपको अमली तौर पे करके दिखाएगा जो उसने ऑब्जर्व किया होता है, जो उसने देखा होता है। तो जब भी आप बच्चे के सामने कोई भी फेल करें, कोई भी काम करें, कोई भी आप बात करें, सोच समझ के करें, वो एक किस्म का एक आप यूं करें कि कैमरा होता है, वो रिकॉर्ड कर रहा होता है, और फिर बाद में जब रिकॉर्डिंग हो जाती है वो फिर पूरी की पूरी फिल्म आपके सामने चला के दिखाता है। तो ये माँ बाप की बड़ी अहम जिम्मेदारी है कि बच्चों को इखलाकियात का दर्स दें। आज अगर पाकिस्तान के अंदर किसी चीज़ की कमी है वो तो सिर्फ और सिर्फ इखलाकियात की है, ठीक है। आप जब तक बच्चे को उसका मॉरली उसको जब आप बिल्ड नहीं करेंगे तब तक आप ये मत समझे कि आप एक बेहतरीन मुआशरे को आप परवान चढ़ा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप चूँकि बताते खुद बच्चों वाले हैं, तो आप किस तरह मतलब बच्चों की तरबियत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं? बिल्कुल ये बात 100% से दुरुस्त है कि हम जब यानी यहाँ पे बैठ के जब भाषण दे रहे होते हैं ना, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारा इल्म ये कह रहा होता है कि जनाब हम बड़े जो है ना वो ज़माने के बड़े बहुत बड़े आलिम फाजिल हैं। हकीकत हम भी इसी मुआशरे का हिस्सा है, बिल्कुल ठीक है ना। हकीकत के अंदर हम भी इस गले सड़े निज़ाम से ही गुजर के आए हैं, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भी मैं बहुत ज़्यादा कोई जो है ना इस तरह का अपने बच्चों की तरबियत करता हूँ कि भाई नहीं ये नहीं, छोटे छोटे हमसे भी हो जाते हैं और यकीनी तौर पर होती हैं, ठीक है ना। हाँ, एक और चीज़ का मैं ज़रूर इजाफा करना चाहूँगा कि हम अपनी नादानी के अंदर बच्चों को डराने धमकाने की खातिर जो शरारतें कर रहे होते हैं उनको कहना वो ना इस तरह ना करो, उधर जिन बाबा है मसलन, ये भी एक उसकी एक अदना सी ही जो है ना वो आती है, उसकी शख्सियत को दबाने की जो है ना हम कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि ऐसा करने से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान जो है ना कभी ऐसा भी होता है। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह, मैं आपको बड़ी ही पते की बात जो है ना इमाम गज़ाली की जो है ना बताने लगा हूँ। आप फरमाते हैं कि इंसान जो बच्चा जो है जो यानी कहते कि यानी इंसान को जो दुनिया में लाने का बाइस है ना, जो दुनिया में आने का वजह जो बनता है वो उसके माँ बाप हैं। वो कहाँ से लेके आते हैं? जब भी हमें ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे आपने आलम अरवाह की बात की, बिल्कुल, तो वो कहते हैं कि आलम अरवाह से जो है ना ये इंसान को जो है ना दुनिया में लेके आते हैं। तो कहते हैं कि इंसान को इस दुनिया में लेके आते हैं, उसके जिस्म को लेके आते हैं, उसकी रूह को लेके आते हैं, उसके कल्ब को लेके आते हैं, उसकी सर्री को लेके आते हैं, उसके अख्फा को लेके आते हैं, उसके नफ्स की चारों हालतें, कल्ब सलीम, कल्ब मुनीब, कल्ब शहीद, रूह नबाती, रूह जमादी, रूह हैवानी, रूह इंसानी, और फिर नफ्स की भी आगे उन्होंने जो हालतें बयान की है। नफ्स सबसे जो छोटा नफ्स है, ठीक है ना, जो नफ्स जो नाफ जो है ना हमारी नाफ के मकाम के ऊपर जो है ना ये
जो है ना वो कहते हैं अपने रहता है ये नफ्स, ठीक है, नफ्स अम्मारा से उसको तशबीह दी है। और उसकी शक्ल जो है ना वो बाकायदा तौर के ऊपर इमाम हुज्जतुल इस्लाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है ना उसका जो नक्शा खींचा है वो नाकाबिले बयान है। और उसके अंदर उसकी सारी हालतें जो है ना उन्होंने एक एक करके वाज़े अंदाज के अंदर बयान की हैं कि इंसान ऐसी असल में है क्या। तो इमाम गज़ाली ने उसको सिंपल कहा, कहते हैं कि ये कल्ब जो है ना इसका ताल्लुक़ जो है ना वो अल्लाह की ज़ात के उस जो अहदियत मुजर्रदा है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो कहते हैं कल्ब जो है ना वो कहते हैं उसको तो खींच के उसके माँ बाप उसको ज़मीन पे लेके आते हैं, तो कहते हैं अब ये इनकी जिम्मेदारी है कि जहाँ से खींच के वापस आए वहाँ तक बाउंड्रीज भी पहुँचाएँ, यानी उनकी तरबियत उस अंदाज के साथ करें कि वापस उसका जो ताल्लुक़ जो उन्होंने रूह का ताल्लुक़ जो है ना रब की ज़ात से काटा है उसको वापस जोड़ने का ताल्लुक़ भी जो है ना उन माँ बाप की जिम्मेदारी है। तरबियत इस कदर यानी बारीक ये आती है कि अल्लाह से वापस उसका ताल्लुक़ जोड़ा जाए। सिर्फ ज़माने के अच्छे इंसान बनाना मकसूद नहीं है कि वो अच्छे इंसान तो आपको अमेरिका के अंदर भी और यूरोप के अंदर भी मिल जाएंगे, असल चीज़ ठीक है ना। असल इंसान का जो ताल्लुक़ है वो बंदा रब का बंदा बनाना मकसूद। अल्लाह की ज़ात किसी चीज़ में नहीं समाती सिवाय इंसान के दिल में, और दिल जो है ना पाक चीज़ हमेशा पाक चीज़। दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दियां जाने, विच्चे ही बेड़े विच्चे ही जेड़े विच्चे ही वंज मुहाने हूँ, 14 तबक दिले दे अंदर अते तंबू वांगन ताने हूँ, जो दिल दा महरम बाहू ओयो रब। अब यहाँ पर एक बड़ी मजे की बात है, अब जब दिल का ताल्लुक रब के साथ जोड़ना ये कौन करेगा? आप एक बहैसियत इंसान हम क्या ही काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, यकीनी तौर पे नहीं कर सकते। आपको किसी न किसी चीज आपने सवाल किया जवाब तो मैं जवाब दे रहे हैं। आप सवाल नहीं किया, मैं जस्ट मतलब आपके सामने बात रखने लगा था, फिर आप ज़रूर मतलब इस पे रोशनी डालिएगा। इंसान जो है वो अगर कहे कि मैं अक्ले कुल हूँ, उसको किसी न किसी मुर्शिद की, किसी न किसी पीर की, उस्ताद की, हादी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आपने बड़ा ही इस हवाले से नक्शा खींचा कि अल्लाह पढ़ाया ते हाफिज होया गया हिजाबों पर्दा हो, अल्लाह पढ़ाया ते हाफिज होया गया हिजाबों पर्दा हो, लख हज़ार किताबां पढ़ियाँ अजय भी तालिब जरदा हो, बाज फकीरा किसे न मारिया बाहू चोर अंदरता हो। ये जो अंदर का जो चोर है ना, जिसके अंदर आपने दुनिया समाई हुई है, ठीक है ना, इसको बाहर निकालने के लिए, इस दिल से गंद निकालने के लिए आपको किसी हादी की ज़रूरत है, किसी रहबर की, किसी उस्ताद की ज़रूरत है। वो ही आपको जो है ना वो फिर मुकम्मल करता है, कामिल करता है, आपको तराशता है। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि और इसी एक और मुकाम के ऊपर सुल्तान साहब ने ये भी फरमाया, वो नफ्स के बारे में बताया कि नफ्स के शक्ल नफ्स अमारा दी जिमें कुत्ता गुलड़ काला हूँ, कूके नूके लहू पीवे मंगे चरब नवाला हूँ, बाज फकीरा किसे न मारिया बाहू चोर अंदरता हूँ। यानी नफ्स और कलब ये दो चीज़ें, दो हालतें हैं। नफ्स की जो है ना, मैंने सबसे पहले जो है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का रेफरेंस दिया, तो उसके अंदर उन्होंने 4 हालतें जो है ना उसकी बताई कि नफ्से अम्मारा उसकी शक्ल कुत्ते की है, नफ्से जो है वो दूसरा आ जाता है लवामा, उसकी शक्ल जो है वो घोड़े की शक्ल का है, ठीक है। तीसरा नफ्से इल्हामा, और वो उसकी शक्ल जो है वो बकरे की शक्ल का है। और नफ्से मुतमइन्ना ऐसा है जैसे खुद हज़रत इंसान है। हज़रत कलंदर, राबिया कलंदर, हज़रत राबिया बसरी कलंदर, ठीक है ना, आधे कलंदर उनको जो है ना कहा जाता है। वो कहते हैं कि यानी एक वक्त उनके ऊपर ना उनके दौर की बात है कि एक ख़ातून जो है ना वो उस इलाके से गुज़रा करती थी। तो आपने देखा कि वो औरत एक दिन जो है ना वो बरहना हालत के अंदर जो है ना वहाँ से गुज़र रही थी। तो उसने जो है ना आपके करीब आई और आके दरियाफ्त आपने उससे दरियाफ्त किया कि ए मोहतरमा, आप इस हालत के अंदर जो है वो आप क्यों घूम फिर रही हैं? तो उसने जवाब दिया कि यहाँ पर तो मुझे कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा, सारे ही जानवर हैं। तो कहते जानवरों से कैसा पड़ता? उनको कोई बकरे की शक्ल का नज़र आता था, कोई घोड़े की शक्ल का, कोई कुत्ते की शक्ल का। वो कहते ये तो सारे ही जानवर हैं।
तो वो आपने फिर मुशाहिदा किया, मुशाहिदा समझते हैं ना, मुशाहिदा उन्होंने मुशाहिदे में की तो उन्होंने कहा हो इसका तो कशफ खुल चुका है कशफ खुला है इसका, इस मकाम तक तो जो है ना हर बंदा नहीं पहुंचता। नहीं, मैं तो वैसे एक मिसाल दे रहा, हम तो ये बातें करने के भी अहल नहीं है, सच्ची बात तो ये, हम तो ये बातें करने के भी अहल नहीं है, क्योंकि हमको तो हवा भी नहीं लगी इन बातों से, ठीक है ना। सिर्फ कहते हैं कि जनाब हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, वह भी कलंदर, ठीक है ना, आप बसरा के एक मिंबर के ऊपर बैठे हुए थे, तो हज़रत अली के साथ बोला, अली मुश्किल कुशा के साथ आपका सिलसिला जो है ना वो बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब आप जब यानी बचपन की हालत में थे ना, यानी गोद में थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी समझ लें कि पाँव में चलता हुआ 2-3 साल का बच्चा, इतनी उम्र थी आपकी, तो आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के घराने के अंदर जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पानी मुबारक जो है ना वो आपका जो जिसे कहते हैं ना कि जो आप छोड़ देते थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो आपने पिया, तो यानी यहाँ तक आपको फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना वो यानी विसाल हुआ, तो उसके बाद जो है ना वो, लेकिन आपने हज़रत अली के ज़रिए साया जो है ना काफ़ी परवरिश फिर पाई, तो थोड़ा अरसा, ज़्यादा नहीं थोड़ा अरसा। तो एक कहते बसरा के अंदर जब ना आप अपनी मेंबर के ऊपर तशरीफ़ फरमा थे, तो उस वक्त जो है ना वो बड़ा एक जो है ना शोरश बरपा हुई थी, और जो है ना वो मेंबरों से जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ओल फोल हरकतें जो है ना शुरू कर दी गई थी। तो मौला अली जो है ना वो महफिल के अंदर चले जाते, जो कोई कर रहा होता साहिब ख़िताब उसकी बात सुनते, तो आप ऐसे ले लेते जो है ना बुकल ले लेते और वहाँ पे बैठ जाते, सुनते कि ये बातें क्या करते। तो आखिर के अंदर आप जब उसकी तकरीब ख़त्म हो जाती, ख़िताब ख़त्म होता, तो आप उससे पूछते कि क्या तुम जो है ना वो इल्म हो अपना आलिम दीन हो? तो वो आगे से कहता हाँ मैं आलिम दीन हूँ। तो आप हुक्म देते कि इसका मिंबर जो है ना तोड़ दिया जाए, इतनी है ना इसके अंदर, ये ख़ुद को आलिम दीन कहता है। तो होते 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 कहते 300 मिंबर आपने जो है ना वो बसरा से जो है ना वो तोड़वा दिए। तो एक जगह पे आप भी बैठे, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो है ना वो भी बैठे वहाँ पर ख़िताब कर रहे थे। तो आपने वो ऐसे ही जो है ना अपने दिया हुआ चादर दी हुई है अपनी कमली, तो वो जब इख्तिताम हुआ तो आप उठ के जाके जो है ना पूछा अंता मुअल्लिम, तो वो उन्होंने ये सवाल करते थे अंता मुअल्लिम, तो आगे से हर आलम कहता था अना मुअल्लिम, ठीक है। उन्होंने पूछा अंता मुअल्लिम, तो आपने जो है ना वो ऐसे वो भी आगे से साहिब बसीरत थे हसन बसरी, उन्होंने ऐसे करके जब एकदम झटका लगा अंदर कि ये सवाल जो है ना कोई आम इंसान नहीं कर सकता आगे मुझसे कि अंता मुअल्लिम, तो ऐसे फिर आपने जवाब दिया कि नहीं मैं आलिम दीन नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक तोती हूँ। उन्होंने कहा तोती से क्या मुराद? यानी ये बात मैं इसलिए करने लगा हूँ, ये हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का वो ये कि आप मुझे भी कोई आलिम दीन ना समझे कि भाई मैं एक तोती हूँ, कि मैंने वहाँ से अच्छी अच्छी बातें चुन ली हैं, ठीक है ना, वो उस गुलदस्ते से, ठीक है ना, उस गुलिस्तान से जो है ना वो मैंने अच्छी अच्छी बातों का एक गुलदस्ता बनाया है और वही आपके सामने बयान कर रहा हूँ। यानी उन्होंने ये फरमाया, कहते कि मैंने अच्छी अच्छी बातें जो है ना मैं तोती हूँ उनसे अपने बड़ों से सुन ली हैं और इन लोगों को आगे बयान करता हूँ, बस मैं ये हूँ, ठीक है ना। तो ये यानी एक बात है। तो दर हकीकत हाँ बात फिर हम वापस वहाँ पर अपने असल मौजू की तरफ आते हैं जो कि जुड़ा हुआ है इसी मौजू के साथ, कि झूठ कतई तौर पर जो है ना वो किसी भी अपना हालत के अंदर जो है ना वो जायज़ नहीं है। अगर जायज़ होता तो यकीनी तौर पर अल्लाह कहीं ना कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं ना कहीं मार्जिन जरूर, हाँ एक जगह पे ज़रूर मार्जिन है कि जब तुम देखो कि दो भाई आपस में जो है ना दस्तों गिरबां है, किसी की जान को बनवाई है, आप भैया उसकी जान बचानी है, 2 दिनों में दरार आ रही है। मैं देखता हूँ कि मियाँ बीवी के अंदर दरार आ गई, ठीक है ना, दिनों के अंदर, तो बेहतर है कि नहीं तो तेन तो भलेखा लगी है वो भलिए लोग वो तो तेन बहुत प्यार करता है, वो भावें प्यार ना कर दो लेकिन उन्होंने कह दो कोई गल नहीं भलिए लोग तेन बहुत प्यार करता है, और उन्होंने जाके कह दो जनाब वो की हो गया हजूर मैं वो को सुनिया वो तो बेचारी रोंदी सी कहती कि मैनू जरा ना इन्ना रिहा नहीं जाता, ठीक है ना। तो अब ये बात करने से कोई यानी है तो ये झूठ सही, देखने की बड़ा प्यारा झूठ है, सिर्फ किसी जगह पे आपको जो है झूठ जो है वो इजाजत है, हर जगह पे झूठ जो है वो नहीं चल सकता किसी, लेकिन सिर्फ ये जान बचाने के लिए और दिलों को जोड़ने के लिए मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर जो है झूठ जो है ना ज़माने का नहीं हो। बहैसियत मुसलमान जो है वो हमारा ये
हक बनता है कि हम जो है हक बात करें, सच बात करें, ठीक है। हाँ, किसी जगह पे आपको लगता है कि सच बोलने से नुकसान हो सकता है, वो वक्ती तौर पर नुकसान होता है, तो ऐसी जगह पे जो बिला ज़रूरत सच फसाद होता है, एक बात ज़हन में रखिए। ये भी नहीं कि तुम हर जगह से सच ही बोलना शुरू कर दो, नहीं, ये बड़ी हिकमत की बात बता रहा हूँ कि बिला ज़रूरत सच फसाद होता है। मैंने आपसे पूछा है कि यार अली ने आपसे बात कही है, अगर तो वो अली ने बात कही है तो आप सच जो बात है वो आप मेरे सामने कहते हैं। आप बिला ज़रूरत ही बिला वजह मुझे आप उसके बारे में बता रहे हैं कि इसने ये किया, मैंने पूछा भी नहीं है। अब ये एक लड़ाई का सबब बनेगा, उसकी वजह बनेगी, तो बिला ज़रूरत सच फसाद होता है। तो किसी ने पूछा, यानी ये वही बात आ गई थी हज़रत सादी शराजी, उन्होंने भी, और बहुत सारे जो है ना वो अल्लाह के बुज़ुर्गों के साथ ये कहावतें जो है ना वो वाबस्ता होती हैं। वो किसी ना किसी नाम से जो है ना लोग एक दूसरे को कोटेशन करके लगा के नीचे नाम मौला अली की नहीं भी होगी तो नीचे मौला अली का फरमान लिख देंगे। चलो, लेकिन बात अच्छी होती है तो वो अब चूंकि उनको इल्म का दरवाज़ा कहा गया है, बिल्कुल ठीक है ना। नहीं, मैं वैसे ही मिसाल हो चुके लोगों के माइंड में यही बात आती है ना। अब ये चूंकि इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, इल्म उनकी उसी गिराने से आया है, ठीक है। तो हज़रत सादी शराजी जो है ना वो कहते कि सादी शराजी ये फरमाते कहते कि मैं मसलन एक जगह पे खड़ा तो कोई शख्स मेरे पास चल कर आया और कहा कि फ़लाँ वो आपका दोस्त जो है, फ़लाँ आपका वो चाहने वाला जो आपका मुरीद था, जो आपका अकीदतमंद था, वो मैंने उसको सुना है, वो तो बड़ा ही बदखसलत साबित हुआ है। अच्छा जी, वो कैसे? वो पिछले चौक में खड़ा होकर, चौक चौराहे के अंदर खड़ा होकर आपके ख़िलाफ़ ये बकवास याद कर रहा था, आपको ये बुरा भला कह रहा था, आपके जो है ना वो उसने ये आपकी जो है ना वो शान में गुस्ताखियाँ की। आपने फरमाया कि उसने जो कुछ कहा, उसमें हकीकत कितनी है, सच था या झूठ था, मैं नहीं जानता, लेकिन उसने जो तीर चलाए थे ना हवा के अंदर, तूने सारे तीर इकट्ठे करके लाकर मेरे सीने में घोंप दिए। उसने वो हवा में तीर चला, लेकिन आप सच कह रहा था, कहते वो सच कह रहा था। पैगाम रसानी उसने जो कुछ अखज़ किया मुझसे, ठीक है ना, वो अपने तौर पर जो कह रहा था, ठीक कह रहा होगा, गलत कह रहा है, ये उसका अमल था, लेकिन उसके सारे हवा में चलाए हुए तीर लाकर तूने मेरे कलम में घोंप दी। तो ये जो है ना बहुत बड़ा नुकसान बचा। जी फ़राज साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें सोशल बैठक में टाइम दिया, बाकी मेहमानों का भी शुक्रिया। नाज़रीन, यकीनन आपको आज की सोशल बैठक पसंद आई होगी। अगली किसी सोशल इशू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।